जब से हम बेंगलुरु में आए हैं तब से ही दानमचंद की एक इच्छा थी, क्योंकि स्वयं प्रेक्षा प्रशिक्षक है, प्रेक्षा ध्यान को बहुत गहराई के साथ में समझा है और जानते भी हैं और प्रयोग भी करते हैं। तो उनकी एक इच्छा थी कि महाराज एक शिविर आपके सानिध्य में होना चाहिए। हमें भी प्रेक्षा ध्यान के प्रति बहुत रुचि है। इन वर्षों में कुछ छूट गया है प्रेक्षा शिविर लगना, लेकिन जब हम लोग साध्वी श्री सोहन कुमारी जी के साथ में थे, वहाँ आसाम में, बिहार, बंगाल में त्रिदिवसीय, पंचदिवसीय और सप्तदिवसीय शिविरों के बहुत आयोजन हुए थे। उस समय में धर्मानंद जी थे, विजयराजी बोथा भी थे, तो वो उन शिविरों को अटेंड भी करते थे और शिविरार्थी काफी संख्या में उपस्थित होते थे। एक शिविर लगा था प्रेक्षा ध्यान शिविर का दार्जिलिंग में 7,000 फुट की ऊंचाई पर, जहां पर कोई बस्ती नहीं, केवल एक मकान। और उस शिविर में लगभग कोलकाता से, बिहार से, आसाम से काफी शिविरार्थी उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में भी भाग लिया था। तो प्रेक्षा ध्यान का मतलब क्या है, तो आपको पता भी है जो प्रेक्षा ध्यान करते हैं, या आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा नए शिविरार्थियों को। हमारा तो एक ही कहना है कि प्रेक्षा ध्यान की प्रक्रिया है बाहर से हमें भीतर की ओर आना, भीतर में देखना है, न कि बाहर में देखना है। तो ये प्रेक्षा ध्यान केवल आंख मूंद करके बैठना ही नहीं है, अपने आप को समझने की प्रक्रिया है, अपने आप को देखने की प्रक्रिया है। तो प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से हम अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को स्वस्थ बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, और उसके माध्यम से जो ऊर्जा, जो खुराक हमें प्राप्त हो, वह केवल 2 दिन के लिए ही नहीं, हमारे जीवन भर के लिए रेगुलर चलना चाहिए। कभी क्या होता है, शिविर में आते हैं, 5 दिन रहते हैं, 10 दिन रहते हैं, अनेक प्रयोग भी करते हैं और अनुभव भी बहुत अच्छे शिविर के माध्यम से होते हैं व्यक्ति को, स्वयं को। लेकिन घर आते ही 1-2 दिन तो उसका क्रम चलता है, फिर हमेशा के लिए उसे विदा कर देते हैं। ये क्रम हमारा नहीं होना चाहिए। चाहे आप आधा घंटा के लिए प्रेक्षा ध्यान घर पर करें, आपको अनुभूति भी होगी उसके माध्यम से। आप देखिए, जो विद्यार्थी रेगुलर कॉलेज जाता है या स्कूल जाता है, तो उसकी शिक्षा कितनी अच्छी होती है। और एक 10 दिन जाए, 2 दिन नहीं जाए, 5 दिन जाए, 15 दिन नहीं जाए, तो क्या उसका शिक्षा का कोई लाभ मिलता है क्या? उसे नहीं मिलता है। तो प्रेक्षा ज्ञान हमें यही सिखाता है, हम स्वयं के द्वारा स्वयं को देखें, और स्वयं को कैसे देखें वो प्रक्रिया प्रेक्षा ध्यान सिखाता है। और उस प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से यदि हम इतने उसके साथ में, प्रेक्षा ध्यान के साथ में घुल मिल जाए, तो शायद बाहर की दुनिया को देखने का अवसर ही नहीं मिलेगा। जब भी हम बैठेंगे, खाएंगे, तो भी हमारी भावक्रिया उसके साथ में जुड़ी रहेगी। कोई चिंतन भी करेंगे तो हमारा सकारात्मक चिंतन आएगा, नकारात्मक चिंतन नहीं आएगा कभी भी। कोई भी हमारे साथ में किसी भी प्रकार की क्रिया हुई है तो उसकी प्रतिक्रिया अच्छी होगी, न कि नेगेटिव होगी प्रतिक्रिया। हम एक ही चिंतन करेंगे, जो कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन मैंने प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग किया है, प्रेक्षा ध्यान सीखा है, तो उसका मतलब क्या है आखिर में, कि मैं उसकी प्रतिक्रिया नहीं करूं। प्रतिक्रिया, क्योंकि हमारी आदत क्या है, लगभग ज्यादातर प्रतिक्रिया बहुत जल्दी होती है। किसी ने छोटा सा वाक्य भी कह दिया ना कि भाई इधर मत बैठो, उधर बैठो, तब इतनी प्रतिक्रिया हो जाती है कि मुझे क्यों कहा गया। लेकिन प्रेक्षा ध्यान क्या सिखाता है, क्रिया की प्रतिक्रिया मत करो। भावक क्रिया में हम रहेंगे, और तो हमारा प्रेक्षा ध्यान हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए विकास का बहुत बड़ा साधन बनता है। आज आप देखें कितनी जगह ध्यान की क्लासें चलती हैं, और वहां पर फीस चलती है, कितनी हजारों की चलती है, और प्रेक्षा ध्यान आपको फ्री में सिखाया जाता है। आपके लिए प्रशिक्षक उपस्थित है, फ्री में सिखाने वाले, बताने वाले हैं, लेकिन करने वाले कम है। तो मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि आप प्रेक्षा ध्यान में 2 दिवसीय आपका
अवश्य प्रेक्षा ध्यान शिविर का है। तो जितनी भी आपकी क्लासें लगे उन क्लासों में आप भावक क्रिया के साथ में जुड़े, न कि द्रव्य क्रिया के साथ में जुड़े, और उनके जो भी प्रयोग हैं उन प्रयोगों को अच्छी तरह से आप सीखें। आपकी जिज्ञासा का समाधान भी हो सकता है। आपके जो कोई नई आपके मन में जिज्ञासा हो वो भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं, और उन प्रयोगों को आत्मसात करके और फिर आप यहाँ से बाहर जाएं। बाहर का मतलब घर पर जाएं, भीतर से बाहर आएंगे। फिर अभी तो आप बाहर से भीतर आना है शिविर में, लेकिन यह भी आप देख रहे हैं कि बाहर में हमें ज्यादा नहीं जीना है। बाहर में ज्यादा नहीं जीना है, भीतर में रहना है, भीतर को देखना है, भीतर में जीना है। तो प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से यह प्रक्रिया आप अवश्य ही सीखेंगे। अनेक इसके जो अपने उपक्रम है, जैसे कायोसर्ग है, अंतर्यात है, जो भी प्रेक्षा ध्यान की प्रक्रिया है, आपके प्रशिक्षिकाएं भी है, प्रशिक्षक भी है, सब कुछ है। तो उससे अच्छी तरह से आप उसका ज्ञान करके फिर आप अपने परिवार में भी, चाहे आप 10 मिनट भी बच्चों के लिए भी आप करेंगे ना, तो आपके बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो सकते हैं, उनका जीवन भी अच्छी तरह से सुधर सकता है। तो मैं यही मंगल कामना करूंगी कि जितने भी शिविरार्थी उपस्थित है या और कोई भी आएगा तो वो भी, उनको भी अच्छी तरह से प्रेक्षा ध्यान का प्रशिक्षण लेना है, सीखना है। यदि भी हम सब जानते हैं कि 2 दिन में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहे, नहीं होता है, नहीं होता है। वो तो एक 10 दिवसीय प्रेक्षा ध्यान शिविर चलता है, तब थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, सागर में एक बूंद, सागर में एक बूंद का ज्ञान होता है। तो आप समय समय पर हो सके कभी भी 1 साल में एक भी प्रेक्षा ध्यान शिविर अटेंड करेंगे तो आप स्वयं समझेंगे कि मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया है और मेरा जीवन कितना सुधार हुआ है। तो इसी के साथ, क्योंकि समय 9:15 हो रहे हैं, आपका प्रारंभ भी करना है और हम भी प्रवचन में जाएंगे। तो कल के लिए हमने रखा है, कल ज्ञानशाला दिवस का कार्यक्रम है, तो उसमें 10 मिनट का समय आपको दिया गया है। तो मैंने एक सुझाव दिया था, नितेश आया था तब, कि आप एक तो महाप्राण ध्वनि और एक दीर्घ श्वास, इसका प्रयोग आप कराएंगे तो बच्चे थोड़े सहजता के साथ में ग्रहण करेंगे, और हम उनको गहरा कोई प्रयोग बताएंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो 10 मिनट के लिए आपने लिख कर रखा है, तो बता देंगे आपको। तो आप, हाँ, 2 पद्य गीतिका गए, सभी को वो गीतिका वही ना, दूसरे ठीक। तो सबके प्रति मंगल कामना, शिवरात्रियों के प्रति जो जिस लक्ष्य से आए हैं उस लक्ष्य को अच्छी तरह से आप आत्म साक्षात्कार करते हुए उसको आप संपन्न करेंगे। इसी मंगल गीतिका आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा रचित एक गीतिका, जो हम सबको एक प्रेरणा दे रहे हैं, और हम उस आराध्य से अपना एक, कहते हैं, आलम्बन मांगते हैं। तो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी वो गीतिका आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा रचित है। देव लोक सावलंबन आत्म का साक्षात पाऊं, सो रहे इस सिंह शिशु को आज मैं फिर से जगाऊं। देवलोक सावलंबन आत्म का साक्षात पाऊं,
बन आत्म का साक्षात पाऊं। ओम अधम। तो आपका शिविर का प्रारंभ कहते हैं हम, आप लोग उद्घाटन करते हैं, हम लोग कहते हैं प्रारंभ। तो अच्छी तरह से आपका प्रारंभ हो चुका है और आप तन्मयता के साथ, भावक क्रिया के साथ में प्रयोग को करेंगे, साक्षात करेंगे और उन प्रयोगों को आप अपने अनुभवों के द्वारा भी बता सकते हैं। तो 2 दिवसीय परीक्षा ध्यान प्रारंभ हो चुका है। सबके प्रति मंगल कामना। ओम हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभार। हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि वेदनारण करण स्वामी भेक्षुनो नाम गुणोलक समीरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या